हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ कॉर्नी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 18 किस। इधर जानवी अपने गालों पर हाथ रख मुस्कुराकर बोली, पागल लड़की। अब आगे। मुंबई महाराष्ट्र, रात के 8 बजे। जानवी और ईशा अपना अपना काम खत्म कर ऑफिस से बाहर निकलते हैं। बाहर आ जानवी मेन गेट की तरफ बढ़ती है, जिसे देख ईशा उसे रोककर बोली, अरे वहाँ क्यों जा रही है? स्कूटी तो इस तरफ पार्क है ना। जानवी उसे देखते हुए बोली, आज मैं ऑटो से आई थी, स्कूटी से नहीं। ईशा उसकी तरफ बढ़ते बोली, पर क्यों? उसकी बात सुन जानवी बोली, बड़ी लंबी कहानी है, कभी आराम से बताऊंगी। चल अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोल वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी ईशा उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए बोली, तू यहीं रुक, मैं अभी अपनी स्कूटी लेकर आती हूँ। जानवी अपने दूसरे हाथ से उसकी हाथों को कस कर पकड़ते बोली, मैं चली जाऊंगी, टेंशन मत ले। उसकी बात पर ईशा बोली, मैंने कहा ना रुक, मैंने कहा ना नहीं। जानवी बोली। ईशा उसके हाथ को झटकते हुए बोली, हमेशा तू जिद करती है। जानवी उसके हाथों को फिर से पकड़ते हुए बोली, और हमेशा जीतती भी हूँ। ये सुन ईशा अपना मुंह फुला लेती है। ये देख जानवी उसकी नाक खींचते बोली, मेरी रोतलू, वैसे भी 8 बज गए हैं, और अगर तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर फिर अपने घर पहुंचेगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा, और मैं अपने घर पहुंचकर भी टेंशन में यहाँ वहाँ घूमती फिरूंगी कि तू अपने घर पहुंचेगी नहीं। इससे अच्छा है मैं ऑटो से आराम से अपने घर पहुंचूं, और पक्का मैं घर पहुंचते ही तेरे को मैसेज कर दूंगी, कॉल। ईशा वैसे ही मुंह फुलाकर कहती है। ये सुन जानवी हंसते बोली, अच्छा ठीक है, मैं घर पहुंचते ही तेरे को कॉल कर दूंगी, अब मैं जाऊं। उसके बाद फिर ईशा कुछ नहीं कहती, वो बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। ये देख जानवी मुस्कुरा कर बोली, चल भाई अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। इतना बोल वो आगे बढ़ जाती है। इधर गेट के बाहर एक ब्लैक BMW में बैठा शख्स कब से किसी का वेट कर रहा था। जैसे ही जानवी बाहर आई वैसे ही उस शख्स ने किसी को कॉल किया, और तभी एक ऑटो सीधे जानवी के पास आके रुकी। ये देख जानवी ऊपर देखते हुए बोली, क्या बात है भगवान जी, मतलब आज तो मैंने कोई ऑटो रुकवाया भी नहीं, और एक ऑटो सीधे मेरे पास आके रुकी। फिर वो ऑटो वाले से बोली, भैया रेल लाइन हाउस नंबर 326 चलेंगे क्या? जी मैडम। ऑटो वाले का जवाब सुन जानवी सीधे उस ऑटो में बैठ गई। उसके बैठते ही ऑटो वाले ने अपनी ऑटो स्टार्ट कर दी। उस ऑटो के जाते ही BMW में बैठे शख्स ने अपनी ड्राइवर से कहा, फॉलो। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर ने अपनी कार स्टार्ट कर उस ऑटो को फॉलो करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद घर पहुंचते ही जानवी ने उस ऑटो वाले को पैसे दिए, फिर ऑटो से उतर अपने घर के अंदर चली गई। जानवी के अंदर जाते ही ऑटो वाले ने अपने चेहरे से नकली मूंछ निकाली, फिर ऑटो से उतर वो BMW की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर ने BMW कुछ दूरी पर ही रोक दी थी ताकि जानवी BMW को नोटिस ना कर पाए। BMW के पास पहुंच वो ऑटो वाला अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तभी अंदर बैठे शख्स ने खिड़की के कांच को खोल उस ऑटो वाले की तरफ नोटों की गड्डी बना दी। वो ऑटो वाला नोटों की गड्डी लेते हुए बोला, थैंक यू बॉस। इतना बोल वो आगे बढ़ गया। इधर BMW में बैठे शख्स ने अपना सिर सीट से टिकाते हुए बोला, मनोज, मैं तुम्हें ड्राइव करने की पैसे देता हूँ, मुझे देखने की नहीं। अपने बॉस की इतनी कड़क आवाज़ सुन मनोज, जो कब से रियर व्यू मिरर से अपने बॉस को ही देख रहा था, वो झट से अपनी नजर झुकाते हुए बोला, सॉरी बॉस। उसके बाद फिर रुद्र ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने बस अपनी आंखें बंद की और जानवी के ख्यालों में कहीं खो सा गया। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही था, जो तब से जानवी को फॉलो कर रहा था। दूसरी तरफ घर के अंदर पहुंचते ही जानवी ने अपनी मम्मा से पूछा, जो अभी अभी किचन से बाहर आई थी, मम्मा क्या शोना अभी तक घर नहीं पहुंची? मैं तो कब का आ गई थी, क्यों? सावी अपने हाथों में पानी की बोतल ले किचन से बाहर आते हुए बोली। उसकी बात सुन जानवी सावी को देखकर बोली, फिर तेरी स्कूटी बाहर पार्क क्यों नहीं है? अपनी दी की बात सुन सावी सककर बोली, वो जब मैं कॉलेज जा रही थी ना, तब रास्ते में कई सारे नुकीले पत्थर गिरे हुए थे और मैंने वो देखे नहीं, और जल्दबाजी में तूने अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी, जिससे तेरी स्कूटी के टायर फट गए, राइट? जानवी उसकी बात काटते हुए बोली, हाँ दी, और जब मैं दुकान में गई ना तो अंकल ने कहा थोड़ा टाइम लगेगा,
मैं अपनी क्लास के लिए बहुत लेट हो रही थी, इसलिए मैंने अंकल से कहा कि मैं कॉलेज से आते वक्त अपनी स्कूटी ले जाऊंगी। पर कॉलेज से आते वक्त तू स्कूटी लाना भूल गई। तुझे पता है ना सोना, वो स्कूटी हमारे लिए क्या है? जानवी उसे घूरते बोली। जानवी की घूरती नजर देख सावी जल्दी से बोली, सॉरी दी, पर मैं कल पक्का लेके आ जाऊंगी। जानवी आगे कुछ कहती इससे पहले उसकी नज़र सावी के हाथों पर गई और उसके हाथों में लाल निशान देख जानवी उसकी तरफ बढ़ते हुए परेशानी से बोली, सोना तेरे हाथों में ये निशान कैसे? जानवी की बात सुन सावी नजर चुराते हुए बोली, वो दी स्कूटी को संभालने के चक्कर में मेरे हाथों में चोट लग गई। जानवी उसके हाथों के लाल निशान देखते हुए बोली, सच कह रही ना सोना? सावी बोली, हाँ दी, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? जानवी उसे देखते हुए बोली, फिर नजरें क्यों चुरा रही है? ये सुन सावी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं दी, मैं नजरें चुरा रही, वो हाँ, वो मेरी आंखों में कुछ चला गया था, इसकी वजह से मैं अपने पर के चिपका रही थी और आपको लगा कि मैं आपसे नजरें चुरा रही हूँ, पर ऐसा नहीं दी। बोलते बोलते जब उसकी नज़र अपनी दीख पर गई और उनकी घूरती नज़र देख सावी जल्दी से अपनी मम्मा से बोली, मम्मा मैं अपने रूम में जा रही हूँ, वो मुझे कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। इतना बोल वो अपने रूम की तरफ पर जाती है। अपने रूम में पहुंच सावी जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर फिर अपनी लाल निशान को देखते बोली, सॉरी दी, आपसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मैं आपको ये सब कैसे बताऊं दी? बोलते बोलते उसे विक्की की बदतमीजी याद आ जाती है। फ्लैशबैक। प्राइवेट रूम में पहुंचते ही विक्की ने उससे वाल से सताकर उसकी होठों पर अपनी होठ रख एग्रेसिवली किस करने लगा, जिससे महसूस हो सावी छटपटा रही थी, लेकिन विक्की की पकड़ उसके हाथों पर काफ़ी मजबूत थी, जिस वजह से सावी छटपटाने के अलावा कुछ और नहीं कर पा रही थी। उसके पैर तक विक्की के कब्जे में थे। इधर विक्की उससे पागलों की तरह चूम रहा था। वो कभी अपनी जीभ से उसकी जीभ के साथ खेलता तो कभी अपनी जीभ से उसके होठों के कोने कोने को महसूस करता। लगभग 10 मिनट लगातार उसके होठों को चूमने के बाद विक्की उसके निचले होठों को बाइट कर उसके होठों से दूर हुआ। लगातार 10 मिनट तक किस करने की वजह से सावी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। इधर विक्की के काटने की वजह से सावी के होठों से हल्का हल्का खून निकल रहा था, जिसे देख विक्की उसके खून को अपनी जीभ से लिक करते हुए बोला, इस लड़के को देख तुम मुस्कुराई क्यों बेबी गर्ल? इसके काटने की वजह से वैसे ही सावी को बहुत दर्द हो रहा था और अब इसकी बेतुकी बातों को सुन सावी का पारा चढ़ गया था। वो भी उसके निचले होठों को जोर से काटते हुए बोली, मेरी मर्जी, मैं जिसे देखकर हंसूं रोऊं या कुछ भी करूं, और तुम पागल आदमी दूर रहो मुझसे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।